कर क्या रहे हो तुम? पापा आए हैं और हमारे घर के सामने से निकल के जा रहे थे। मैंने यहाँ बुला लिया। बताओ पापा हमारे घर में भी नहीं आ रहे थे। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने अपने बाप को यहाँ पे बुला लिया है और अचानक जा रहा था तो जाने देते ना। और वैसे भी उसको अक्ल है कि अगर वो यहाँ आ जाता ना तो अपनी बहू से कितनी बेइज्जती करा के जाता। अरे इतनी मुश्किल से तुम्हारे घर वालों को इतनी चालाकी से मैंने घर से बाहर धक्का दिया है ताकि मेरी जिंदगी अच्छी हो सके, लेकिन तुम नहीं मानते। तुमको तो इतना प्यार है ना अपने परिवार वालों से कि किसी ना किसी बहाने से उनको घर पे लेके आते रहते हो। इतना अच्छा चल रहा था, सबको सारी शांति थी, तुम्हारी मेरी लड़ाई भी नहीं होती थी। लेकिन नहीं, तुम्हें ना तुम्हारी बीवी खुश पसंद ही नहीं है। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी खुशी के लिए पापा को छोड़ दूं मैं अपने? हाँ छोड़ दो। और कितना रहना है तुमने अपने माँ बाप के साथ? जिंदगी के 2-4 दिन बचे, क्या करोगे उसके साथ? और वैसे भी बुढ़ा मरता तो है नहीं, जिस दिन मरेगा ना तभी थोड़ी शांति मिलेगी मुझे। और तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी बीवी देखो और अपना परिवार देखो। पापा, रोबिन तुमने बताया नहीं कि मेरे पापा आए हैं। अच्छा, मेरे बाप की इस घर में एंट्री नहीं है और तुम्हारा बाप यहाँ आएगा? अरे तुम्हारा बाप कैसे आएगा? तुम्हारा बाप क्या मिनिस्टर है? अरे मैंने तुझे ये संस्कार दिया था क्या कि तू ससुराल में जाके रायता फैलाए? शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका परिवार होता है और तू अपने ही परिवार के साथ ये सब भेदभाव करती है। और क्या शान से बता रही थी दामाद बाबू को कि तूने बड़ी चालाकी से अपने ससुराल के सभी सदस्य को घर से निकाल दिया। अरे तू सोचती क्या है? तू और तेरा पति बस यही परिवार है, माता पिता कहाँ गए? देख बेटिया, तूने जो हरकत की है ना, ये बात मेरे दिल को चुभ गई है, समझी? तूने बहुत गलत किया है अपने परिवार के साथ। अरे जरा कुछ माँ से तो सीखती। जरा देख अपनी माँ को कि कैसे संयुक्त परिवार को एक धागे में पिरो के रखी है, सबका ख्याल रखती है। और तू तो यहाँ आते इतनी स्वार्थी हो गई कि सिर्फ अपने सुख के बारे में तुझे चिंता है। बेटिया, आज मैं गलती से यहाँ आया हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि दामाद बाबू के कारण आ गया और तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई। आपको इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ। अरे जो कलयुग चल रहा है ना, तो ऐसी लड़कियों की वजह से शादीशुदा लड़कों की जिंदगी खराब हो गई है सर। मैं आपको बता रहा हूँ पापा जी। पता है इसने क्या किया है? मेरा भाई, उसके लिए कुछ भी खाने बनाने के लिए मना कर दिया। भाभी वो ऑफिस जा रहा हूँ तो खाना बन गया, लेट हो गया हूँ। वैसे मैं नौकर हूँ मैं यहाँ पे, तेरे लिए यहाँ पे खाना बनाती रहूँ। तू ऑफिस जा रहा है, लेट हो रहा है, तो मैंने ठेका ले रखा है कि तेरा खाना बनाऊँ? तो तेरे भाई के लिए बनाऊंगी मैं। एक तो पता नहीं पूरा दिन इसका खाना खाना, कोई काम नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में, सारे काम मैं करूँ। और ऊपर से ऑर्डर ऐसे दे देता है जैसे तेरा भाई तो लेके इस चीज के लिए आया ना मेरे को कि खाना बनाऊं। कोई खाना वाना नहीं है। और वैसे ना भूखा ही रहना चाहिए तुझे, जब तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता घर में, ना पैसे लाके हाथ में रख सकता मेरे। तो निकल चल यहाँ से, कोई खाना नहीं है तेरे लिए। ठीक है भाभी, सॉरी। भाभी वो कुछ पैसे हैं आपके पास? कॉलेज की फीस भरनी थी, वो लास्ट डेट आ गई है। आ गया? बेशर्मों की तरह पैसे मांगने आ गया तू? तो ना मुझे समझ नहीं आता, कितना बड़ा हो गया, कोई काम कर ले, नौकरी कर ले। एक काम कर, इस घर को छोड़ के चला जा, वही ज्यादा सही रहेगा। तेरे बाप को तो निकाल ही दिया ना मैंने, तू भी निकल यहाँ से ताकि मेरे को ना शांति पड़े। अरे मेरा पति कमाता है मेरे लिए, ना कि तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के खर्चे खत्म नहीं होते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं है और कोई फीस भरने की जरूरत भी नहीं है। जब पढ़ के कुछ बन तो पा नहीं रहा है। अरे इस ड्रेस को मैंने इसे कितनी बार बोला है, अरे कम से कम घर परिवार में कहीं रिश्तेदार में हम आ जा रहे हैं तो ऐसा मत जाया कर। अरे सूट साड़ी हमारा संस्कार है, लेकिन आज़ादी के नाम पर कि तुम जैसे लोग छोटी सोच के होते हैं, लड़कियों को आज़ादी नहीं देने चाहते। और तो और बोलती है अगर तुमने मुझे किसी भी चीज़ से रोका ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, और जब डाइवोर्स दूंगी ना उसमें एलिमनी में तुम्हारा ये पूरा घर जाएगा। हाँ बताओ, इस तरह की धमकियां मुझे देती है। अरे वो तो मैंने आज देख लिया कि आप निकल के जा रहे थे तो मैंने आपको बुला लिया, और मैंने मन में सोचा कि किसी भी लड़की के माँ बाप को चाहे कितना भी बता लो, लेकिन वो अपनी लड़की को गलत नहीं मानते हैं। शायद ये हरकत करे और तुम अपनी आंखों से देख लो, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आया था और इसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी।
पापा ऐसा नहीं, ये वो उस दिन बस मैं गुस्से में थी इसलिए ऐसा बोल दिया था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती। अरे इतना अच्छा वर मिला है, इतना अच्छा घर परिवार मिला है, और तू अपने पढ़ाई लिखाई का नाजायज फायदा उठाती है। दामाद बाबू, इसे मैंने जिंदगी में खुली छूट दी कि पढ़ाई लिखाई कर, सब कुछ देख ले दुनियादारी, ताकि अपना जिंदगी सही से बिताए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जो इसे स्वतंत्रता दी उसका ये नाजायज फायदा उठाएगी और अपने बाप का नाक कटवाएगी ससुराल में। कोई बात नहीं दामाद बाबू, ये आपको तलाक की धमकी देती है ना, देखते हैं कितना उड़ती है। मैं एक आज ही कोर्ट से बॉन्ड पेपर बनवाऊंगा, और अगर फ्यूचर में इसने तलाक के लिए कभी कोर्ट में दाखिला किया ना, तो मैं जज के सामने ये लिख के दूंगा कि इसकी संपत्ति मैं अपने दामाद बाबू के नाम कर रहा हूं। मैं अपनी संपत्ति में से फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसको। आप धीरज रखिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा आपके साथ, समझे? मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना परिवार ही बचाना चाहता हूँ। और एक आपकी सोच है, आपके संस्कार हैं, और एक ये है आजकल पढ़ाई लिखाई के नाम पे और आज़ादी के नाम पे लड़कियों ने ये सब धंधा बना लिया है। रोबिन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे घर वालों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी, और उनको लेके आ जाओ, वो यहीं रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ अब ये हरकत दोबारा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पापा जी, बिना कुछ खाए पिए मत जाइएगा। नहीं दामाद बाबू, आज जितना खाना पीना था ना, बिटिया के व्यवहार से मेरा पेट भर गया है। अब भविष्य में मैं तभी आपके यहाँ आऊँगा जब मुझे ये पता चल जाएगा कि अब बिटिया मेरी ससुराल में अच्छे से रहती है। चलता हूँ।